हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, ठीक है। देखिए, सीमेटिक डायग्राम का जस्ट 2 नंबर वीडियो समझेंगे। एक्चुअली 12 ऑफ 20 यानी 12 नंबर आज हम लोग पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है इंजीनियर। नेक्स्ट वीडियो मेरा था, पिछला वीडियो 11 ऑफ 20 के विषय में मैंने बता रखा हूँ, ठीक है इंजीनियर, सीमेटिक डायग्राम। आज इस सीमेटिक डायग्राम में जस्ट हम लोग सीखेंगे पावर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सर्किट ऑफ फॉर इनकॉमर। जो इनकॉमर की सप्लाई आती है, प्रोटेक्शन और कंट्रोल सर्किट के विषय में सीखेंगे, ठीक। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, ठीक है। एक्चुअली ये VCB पैनल का है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का है, ठीक है। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग तो ये काफी अच्छा होने वाला है। अब देखिए, मैं एक एक चीज बताऊंगा, ठीक। अब देखिए, 12 से 1 नंबर है, ये आपका जस्ट किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए है। ए से लेके F है, ये भी फाइंड आउट करने के लिए। ये इसका कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा, ठीक है इंजीनियर। आप बस इस वीडियो में बने रहिए। मैंने 12 लिखा हूँ, एक्चुअली 12 नंबर पेज है। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क, मतलब आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे खुद कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है इंजीनियर। स्केल NTS, ये नोट टू स्केल में है। अब ये देखिए, फ्रॉम कॉलम नंबर 1101 1102, तो यहाँ 1201 यानी 1101 ऊपर होगा, और 1102 कहाँ से आ रहा है? 1101 1102 ए से आ रहा है। तो 1101 और 1102 का ए से आ रहा है, ठीक। इन दोनों के ए से आ रहा है, तो यहाँ से ये सप्लाई यहाँ पे आया है। कहाँ पे आया? यहाँ पे 3 फेज सप्लाई RYB यहाँ पे उठ कर आया है, ठीक है। जब यहाँ से होकर आया है तो ये देखिए, आपका P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी 1 प्राइमरी 2, ठीक है। अब यहाँ S2 S1 S2 मतलब सेकेंडरी 2 सेकेंडरी 1। ये एक्चुअली जब आप करंट ट्रांसफर में यूज कीजिएगा तो उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दिखेगा। तो प्राइमरी में 2 वायर होंगे, सेकेंडरी में 2 वायर होंगे, ठीक। अब यहाँ पे S2 क्या जा रहा है? अब देखिए, C10 पे जा रहा है। S1 कहाँ जा रहा है? C71 में, वो भी R फेज का। तो ये CTT 8 पे जा रहा है, ये CTT 9 पे जा रहा है। S2 कहाँ जा रहा है? 30, और यहाँ 72 पे जा रहा है, 50 और 73 पे जा रहा है। और ठीक, और जो न्यूट्रल है S1 जो है उसका न्यूट्रल पॉइंट है 71 72 73, ये न्यूट्रल है। कैसे है न्यूट्रल? आप पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। ठीक, वो न्यूट्रल को हम 70 से शुरू किए थे, ठीक, और यहाँ पे 71 आया है। तो जैसे यहाँ से आया तो ये न्यूट्रल को आपस में मतलब शॉर्ट, मतलब लूप कर दिया गया, यानी एक दूसरे को आपस में शॉर्ट किया गया, देन अर्थ में कर दिया गया। देन ये न्यूट्रल लिंक यहाँ से होकर अब यहाँ पे चला गया है 12 नंबर पे। कहाँ गया है? 12 नंबर पे, ठीक। ये 12 नंबर पे गया है, और 10 नंबर पे गया, और 8 नंबर पे गया है, ठीक। अब चलिए, ये तो समझ गए। और जो ये आपका क्या बोला जाता है, और यहाँ से जो C71 है, यहाँ से जो ये लूप होकर यहाँ पे गया C12 में, फिर यहाँ से लूप हुआ है 32 में गया, फिर यहाँ से लूप हो गया 52, और फिर और यहाँ पे 12 नंबर आपका कहाँ पे चला गया? 7 नंबर पे। 32 नंबर कहाँ गया? ये आपका 9 नंबर पे। 52 नंबर कहाँ गया है? आपका 11 नंबर पे। 70 नंबर तो आपको 12 नंबर बता ही रखा हूँ। तो ये REM 620 है। और ये एक्चुअली क्या है? एक मतलब जस्ट एक रिले टाइप का है एक्चुअली। इसका एक्चुअली हम लोग VCB में यूज करते हैं। REM 620 अगर गूगल पे सर्च करूं तो मैं आपको बता रहा हूँ REM 620 एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली ये ड्राइंग 2 साल पुराना है, तो मुझे ध्यान पे नहीं है। REM 620, ये देखिए, मोटर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सर्किट REM 620, ये है आपका इमेज। इसी पे जाएगा, इसी का जो बैक साइड वायरिंग है ना, बैक साइड का वायरिंग है, तो यहाँ पे इसके वायरिंग पे जाएगा, ठीक। देख सकते हैं ये सभी इसके वायरिंग पॉइंट है, और इसी टर्मिनल पे इसके जाएंगे सभी वायर। यहाँ पे उठ के अगर ध्यान से देखिएगा, ये सभी इसी पे REM 620 सेम टू हूबहू सेम ऐसा ही है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो अब देखिए, यहाँ पे आ गया ना। अब देखिए, 3 फेज 3 वाट 110 वोल्ट AC फ्रॉम PT सप्लाई, एक 11 से 6 E&F, 11 से 6 ऊपर है, E&F से आ रहा है, E और F से आ रहा है, ठीक। 11 से 6 यहाँ पे आ गया, और E और F में जाइएगा। कहाँ जाइएगा? 11 से 6, और E और F यहाँ पे आएगा।
ई और एफ यहाँ पे आ गया, ई और एफ यहाँ पे आ रहा है। देखिए 1203 का सी पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है 1203 का सी पे। तो 1203 का ये आपका सी है, 1203 का ये सी और डी के बीच में 1106 का ए है, 1106 का ई एंड एफ है। जो ई 11, ई 31, ई 51 यहाँ से वायर निकल रहा है, ई 11, ई 31, ये ई 51 निकल के यहाँ पे वायर आ रहा है, जो आपका REM 620 में जा रहा है। ठीक, 11 में गया, 31 में गया, 51 में चला गया। अब यहाँ पे देखिए 31 का जो लूप है, अब ये कहाँ पे 2 में भी जा रहा है, और यहाँ जो 51 का लूप है 4 में भी जा रहा है, 11 का लूप है जो 6 में भी जा रहा है। ठीक, ये तो समझ में आ गया ना आपको जस्ट। अब चलिए यहाँ पे ये देख सकते हैं x 105 है, स्टेटर टेम्परेचर है, स्टेटर टेम्परेचर 2 है, स्टेटर टेम्परेचर, मोटर बियरिंग टेम्परेचर, लोड बियरिंग टेम्परेचर, लोड केस टेम्परेचर। ये एक्चुअली वो मीटर का सभी डाटा होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं J3 J4 J3 से 110 वोल्ट DC फ्रॉम 408 डी एंड ई से आ रहा है। J3 J4 J3 408 डी एंड ई से आ रहा है, 408 का नहीं सॉरी 1408 का, क्या बोल रहा है 1408 का डी एंड ई से आ रहा है। ठीक है, 1408 का डी और ई से आ रहा है, 1408 का डी और ई से आ रहा है, डी और ई का 1408 के डी और ई से क्या आ रहा है 1408 है ना, डी और ई से हम मुझे क्या मिल रहा है J3 J4 J3, यानी J3 J4 कहाँ से मिल रहा है 110 वोल्ट DC फ्रॉम 1408 के डी और ई से मिल रहा है। ठीक, अगर आपको दिखाऊं 1408 का डी और ई है, डी और ई का J3 है और J4 है। ठीक, यहीं से आपको मिल रहा है सप्लाई, समझ जाइए। एक्चुअली ये अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है समझ में, चलो इधर हो रखा है। ये IRF है। ठीक है, यहाँ पे J3 J4 टू ट्रिप सर्किट हेल्दी इंडिकेटर, ये 1505 का बीप से आ रहा है। J3 J45, ये देखिएगा J3 J45 1505 का बी से आ रहा है। हम लोग को क्या खोजना है 1505 पे जाना है, 1505 पे आ गए और उसके बी में जाएंगे, बी में जाएंगे J3 J45, J3 J 1505 J3 J45। अब यहाँ पे देखिए ये 1505 है, J45 है, J45 है, ये आपका J3 यहाँ पे लूप है, J3 J45 1505 के बी से होके J3 मिल गया और J45 मिल गया। ठीक है इंजीनियर, वो जहाँ यहाँ पे आ गया है। ठीक, और अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन और F1, ये क्या है टू एनाउंसिएटर सर्किट में है। ठीक है, F1 है सर्किट 1704 का सी से आ रहा है। कॉम और F1 आपको खोजना है, 1704 का सी, कॉम और F1 आपको खोजना है, 1704 का सी, 1704 का सी, सी ये रहा और उसमें आपको कॉम और F1 से आ गया, कॉम और F1 से आपका आ रहा है 1704 का एनाउंसिएटर का। ठीक है इंजीनियर, ये तो समझ गए। अब चलिए क्या बोला जाता है, अब आगे आता हूँ, ये तो समझा दिया ना। अब देखिए ये 1617 है, J3 J23 कहाँ से आ रहा है टू ट्रिपिंग सर्किट 1406 का बी, 1406 का बी, 1406 यहाँ पे जाएंगे और हमें क्या खोजना है कि J3 J23 यार J3 J23 1406 का बी। ठीक, और यहाँ भी देख लीजिए 1406 का भी J3 J23 यहाँ भी आ रहा है। ठीक, दोनों का सेम है। एक्चुअली मैं दोनों को एक बार बता देता हूँ, J3 J23 कहाँ पे खोजना है मुझे, जस्ट 1406 का बी, 1406 में गए और बी में गए और मुझे J3 J23 खोजना है। J3 यहाँ पे मिल गया और J23 रास्ते में कहीं मिल जाएगा, J23 रास्ते में देखिए यहाँ पे मिल गया, J3 J23 यहाँ पे मुझे मिल गया, जो कहाँ पे जा रहा है
आपका जस्ट 12 नंबर पेज पे जा रहा है, ठीक है, वो भी J3 J23 यहाँ पे आ गया। अब देखिए कॉम F2 1704 का सी, 1704 का सी, ये कॉम वो यहाँ पे F1 है, यहाँ F2 आ जाएगा। तो चलिए हम उसको भी दिखा देते हैं भाई, बोलिएगा कि मैं इसको छोड़ दिया हूँ, उसको भी दिखा देता हूँ। 1704 का सी में जाना है, कॉम और F2 मिल गया भाई, मिल गया। अब चलिए, अब यहाँ तक तो मैंने बता दिया हूँ। अब देखिए ये हो गया, और देखिए यहाँ पे J3 J21 J23 J22, ये कहाँ से मिल रहा है? 1402 का बी, J3 J21 J3 J22। अब ये मैं दिखाता हूँ कैसे मिलता है। 1400 क्या लिख रहा है? 1402 का बी, 1402 का बी। तो यहाँ पे जस्ट आ जाइए एक नंबर पेज, 1402 का बी, 1402 का बी 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 आपका यहाँ पे रहा J3 J21 J22 J22 J3 21 J22 कहाँ है? शायद ये है क्या? J3 21, J3 दिख गया, J21 भी दिख गया, J23 भी दिख गया, J22 नहीं दिख रहा है। J22 यहाँ पे रहा, J22 ए है। अच्छा J22 यहाँ पे है, देखिए J22 यहाँ पे है जो बी में है। J21 भी दिख गया, J23 भी दिख गया। वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पे देखिए J3 21 J3 22 ये है, ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले है, ठीक है इंजीनियर। अब यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियल कंट्रोल सर्किट मैंने बता दिया हूँ। अब ये वायर कहाँ जाएगा? टू कॉलम नंबर 1604 का ए, 1604 का ए में जाएगा, ठीक, जो कहाँ जाएगा? RYB जाएगा। 1604 का ए हम लोग देख लेते हैं, 1604 का ए, 1604 का ए, 1604 का ए यहाँ पे आ गया। 415 वोल्ट AC इनकम, RY यहाँ पे आया है, ठीक, समझ गए। अब बी तो दिख नहीं रहा है, बी कहाँ गया यार? यानी दो ही फेज लिया है क्या? बट इतना समझ जाइए, मतलब वहीं से आ रहा है, ठीक। तो कॉलम नंबर 1604 ए से ये वहाँ जा रहा है, आ नहीं रहा है, ठीक है। ये पैनल साइज है, प्रोजेक्ट है, सिमेटिक डायग्राम है, 6.6 KB DOL स्टार्टर पैनल, डेट है, डोन है, चेक है, अप्रूव है, ड्राइंग नंबर है, रिवीजन नंबर है, जॉब नंबर है, इंक्वायरी नंबर है, QOA नंबर है, और सीट नंबर है 12/20। तो इंजीनियर आज का इस वीडियो में यही बताना था, ड्राइंग कैसे रीड करते हैं सिमेटिक डायग्राम का, ठीक है इंजीनियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जस्ट 13 नंबर पेज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है इंजीनियर, और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है इंजीनियर। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक्स इंजीनियर, राधे राधे।